और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मीरापुर में उपचुनाव के दौरान हंगामा हो गया है। ककरौली में भीड़ ने पथराव कर दिया है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल फिलहाल तैनात कर दिया गया है। तो ककरौली की घटना है मीरापुर, जहां वोटिंग के दौरान ककरौली इलाके में पथराव हो गया। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में उपचुनाव के दौरान हंगामा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ककरौली का इलाका, और यहां पर बाकायदा आज वोटिंग का दिन, लेकिन इसी दौरान पथराव कर दिया गया और इसके बाद यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आर पार की लड़ाई उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन जो मीरापुर सीट है यहां से दरअसल उम्मीदवार बीजेपी का नहीं बल्कि आरएलडी का है, और ऐसे में आरएलडी की तरफ से मिथिलेश पाल यहां चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुंबुल राणा यहां मीरापुर से चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। और यही मीरापुर में देखिए कैसे पथराव हो गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मौजूद है, जरा उन्हीं से जानते हैं। अभिषेक, क्या हुआ है, ये पथराव क्यों हो रहा है? हेलो जी जी अभिषेक, जानकारी दीजिए, इस वक्त क्या हालात नियंत्रण में आ गए हैं? पथराव कैसे शुरू हो गया? जिसको मैं बताना चाहूंगा, मीरापुर विधानसभा में एक गांव है वहाँ पे एक बूथ है, वहाँ पे भीड़ काफी इकट्ठी हो रही थी। तो पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंचकर जो भीड़ है उसको हटाया, यहाँ से हटाओ, धीरे धीरे वो डालो। पर पुलिस जो पब्लिक है वो मानी नहीं, फिर उन्होंने पुलिस को पथराव कर दिया। पथराव ने बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया और धरपकड़ इनकी चल रही है। जी, तो ये पोलिंग बूथ के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जहां से पुलिस ने जब इन्हें हटने के लिए कहा तो फिर ये पथराव शुरू हुआ। कहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी? ये सिगरी का एक बूथ है, वो स्कूल, वहाँ पे ये भीड़ इकट्ठे हो गई थी। पुलिस के पहले ही गाइडलाइन से है कि लाइन लगा के वोट डाले, पर वहाँ पे मुस्लिम बहुमत है, इस वजह से ज्यादा भीड़ होने की वजह से, कानून व्यवस्था संभालने की वजह से पुलिस को वहाँ ये चीज करनी पड़ी। फिर पब्लिक ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, पत्थरबाजी कर दी। जी, और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल स्थिति नॉर्मल है। पुलिस ने जो पत्थरबाजी उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है, फिलहाल स्थिति नॉर्मल है। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में अब यहाँ पर पुलिस बल नजर आ रहा है, तैनात, मुस्तैद। मैं एक बार फिर से जरा सहयोगी अभिषेक का रुख करती हूँ। अभिषेक, जिस पोलिंग बूथ पर आप बता रहे हैं कि अचानक से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और पुलिस की तरफ से वहां पर कहा गया लोगों से कि आप आराम से कतारबद्ध तरीके से वोट डालिए, जब ये हालात बिगड़े और अचानक से उस भीड़ की तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, उस पोलिंग बूथ पर वोटिंग अभी भी जारी है या फिलहाल कुछ देर के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी है? अभिषेक, वोटिंग तो है। असल में बात जो आपको बताऊं कि जो पुलिस है वो चेकिंग वगैरह, मतलब जो मतदाता है थोड़ा इस वजह से नाराज है कि इनकी जो चेकिंग वगैरह है उसी वजह से इन्होंने पुलिस से पथराव किया है, इसी वजह से वो नाराज है। बिल्कुल, और इस सब के बीच समाजवादी पार्टी, जिसकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि प्रशासन जो है वो मर्यादा में नहीं रह रहा है, ये कहकर समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन की घेराबंदी कर रही है। और देखिए, मतदाता, जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं कि उन्हें इस बात की नाराजगी कि पुलिस उनको क्यों खदेड़ रही है जब वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती ये कि कानून व्यवस्था बनी रहे और सब कुछ व्यवस्थित अंदाज से आगे बढ़े। इसीलिए जब भीड़ जुटना शुरू हुई पोलिंग बूथ के सामने, तो वहां पर पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई कि आप हट जाइए, कुछ देर बाद यहां पर आइए वोट डालने के लिए। लेकिन उसी दौरान नौबत पत्थरबाजी तक आ गई।